हेलो आर्टिस्ट, क्या आप जानते हैं कि हमारे एंशियंट इंडियन स्कल्प्टर्स यानी कि मूर्तिकार मूर्तियों को इतना सिंपल डिज़ाइन क्यों करते थे? अगर नहीं जानते तो आइए जानते हैं। तो मूर्तियों को बिल्कुल सिंपल फॉर्म्स में बनाया जाता था। उनमें कॉम्प्लेक्सिटी नहीं जोड़ी जाती थी, जैसे कि आप ग्रीक स्कल्पचर्स में देख सकते हो। उसका कारण था, प्राचीन समय में जब लोग मंदिर की परिक्रमा करते थे, यानी कि उसके चारों तरफ घूमते थे, तो वो बहुत ही जल्दी जल्दी चल के घूमने वाला नहीं था सीन, जैसे कि आजकल होता है। वो जब परिक्रमा करते थे तो धीरे धीरे चलते थे और साथ में मूर्तियों को देखते थे। उनके सामने विजुअल्स होते थे। वो जो तराशी गई मूर्तियां, उनमें कहानियां थी, जैसे कि महाभारत, रामायण, जैसे कि शिव महापुराण से कुछ कथाएं ली गई थी। ऐसी बहुत सारी कथाएं थी, तो वह उन्हें मन ही मन दोहराते थे। अब मूर्तियों की एनाटॉमी आसान होने की वजह से, यानी कि मूर्तियों की जो फॉर्म्स थी वो एकदम सिंपल फॉर्म्स होने की वजह से, उन्हें वो सारी स्टोरीज, गॉड गॉडेसेस, ये सारी जो स्टोरीज याद हो जाती थी और उनके ब्रेन में मोटिवेशन एंड ग्रेटिट्यूड की भावना जागती थी, जिससे कि माइंड पॉजिटिव हो जाता था। उन्हीं देवी देवताओं की विजय गाथा, यानी कि उनके जीतने की कथाएं, बुराई पर अच्छाई की जीत, झूठ पर सच की जीत, ये सब मोटिवेशंस उन्हें अपनी पर्सनल जिंदगी में आई हुई मुसीबतों को सॉल्व करने में या निपटाने में कोई ना कोई आइडिया या कोई रास्ता दिखा देती थी, और वो अपनी मेंटल हेल्थ को रिकवर कर लेते थे विदाउट एनी मशीन और डॉक्टर। जैसे कि आप जब कभी भी आप मुसीबत में हो, भगवत गीता कभी भी पढ़ें, तो भगवान कृष्ण की कोई ना कोई बात आपकी जिंदगी की मुश्किल का हल निकाल ही देती है। इसलिए नेक्स्ट टाइम कभी भी आप प्राचीन मंदिर जाएं तो ऐसे ही कीजिएगा। स्टोरीज तो इतनी बार आपने सुन रखी हैं, आपके सबकॉन्शियस माइंड में हैं, लेकिन फोन के अलावा जब आप लाइव किसी चीज को देखते हो तो आपका ब्रेन उससे रिएक्ट करता है। जब भी आप किसी और की बनाई हुई क्रिएशन देखते हो, वो क्रिएशन कुछ भी हो सकती है, लेकिन मेन पॉइंट है कि उसने अपना समय, ऊर्जा उस चीज में डाली है, क्योंकि हम सब एक ऊर्जा से ही बने हुए हैं, क्योंकि उसे भी किसी इंसान ने बनाया है। तो जब कला में किसी की एफर्ट और ऊर्जा लगती है, वो आपके दिमाग के ऊपर भी असर करती है। रिसेंट रिसर्च तो यही कहती है, न्यूरोसाइंस ट्राई करो। अब जैसे हमारे एंशियंट इंडियंस स्कल्पचर्स को डिजाइन करते थे जो आसानी से समझ आ सकें, अब ये सेम फॉर्मूला आप अगर ध्यान से देखेंगे एनिमेशन मूवीज में यूज होता है, लाइक डिज्नी, पिक्सार और एनिमे, जहाँ पे कैरेक्टर सॉफ्ट, क्यूट और आसानी से समझ आने वाले बनाए जाते हैं जानबूझ के, ताकि बच्चों को या हर किसी को कहानी आराम से समझ आ सके। बट इट डजंट मीन कि उन्हें कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर या एनाटॉमी बनानी आती नहीं है, क्योंकि वो तो उन्होंने कॉलेज टाइम में ही स्टडी करके ही आते हैं। फिर पर्पसफुली इसे डिजाइन आसान किया जाता है ताकि आंखों को देखने में आसान लगे और दिमाग उसे जल्दी रीड कर पाए। और ऐसे ही सीक्रेट्स जानने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, जो कि फ्री है। हैप्पी स्केचिंग।